लॉकडाउन के चलते हरियाणा रोडवेज का बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें आपको कि हरियाणा रोडवेज ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि प्रवासियों के लिए बस का इंतजाम किया जाएगा। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। पानीपत डिपो से दिल्ली गाजियाबाद के लिए बसें जाएंगी, जहां पर जो प्रवासी लोग हैं वो आसानी से अपने अपने घर तक पहुंच सकेंगे और प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत की है। जिस तरीके की तस्वीर कल आनंद विहार से देखने को मिली थी, उससे तमाम राज्य डरे हुए हैं। तो हरियाणा रोडवेज का एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। प्रवासी मजदूरों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, ऐसे में उनके लिए फ्री बस सर्विस का इंतजाम यहां पर किया गया है। पानीपत डिपो से दिल्ली और गाजियाबाद के लिए फ्री में मजदूरों के लिए बसें चलेंगी। तमाम जानकारियों से पानीपत से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र कथूरिया हमसे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र जी, यहां पर फ्री बसों का इंतजाम किया गया है। कह सकते हैं कि कल जो आनंद विहार की तस्वीर हमें देखने को मिली थी, लाखों की संख्या में लोग थे, कहीं ना कहीं तमाम राज्यों के ऊपर उसका असर जरूर पड़ा है। देखिए गुराशी, जिस तरीके से आनंद विहार में पिछले 2 दिनों से, पिछले 4 दिनों से लोग पैदल अपने गांव की घरों की ओर लौटे हैं और बड़ा मतलब खतरनाक मंजर है। 800-700 किलोमीटर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ सामान ढोकर जाना बहुत मुश्किल काम था, असंभव काम था जिसको ये लोग अंजाम दे रहे थे। और जिस तरीके से खबर पूरे देश में फैली, प्रवासी मजदूरों की समस्या एक विकराल रूप धारण कर गई थी और इसके नतीजे खतरनाक हो सकते थे। लिहाजा जिस तरीके से आनंद विहार दिल्ली में प्रवासी मजदूर लाखों की तादाद में जुटे हुए, अभी और भी दबाव पड़ रहा है। हरियाणा की तरफ से, पंजाब की तरफ से, सभी स्टेट्स की तरफ से मजदूर दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में केंद्र सरकार जागी है और अब फौरी तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। अब डेवलपमेंट ये है कि हरियाणा रोडवेज को 1000 बसें भेजने को कहा गया है। मैं पानीपत डिपो पर खड़ा हूं, आप मेरी तरफ, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, आपको बस दिखाए। ये देखिए, अभी भी पानीपत डिपो के बाहर बस खड़ी है। इसमें जो मजदूर दिल्ली गाजियाबाद जाना चाहते हैं, यहां से, हरियाणा से, उनको भेजा जा रहा है कि बसें जो जा रही हैं उनमें सवारियां बहुत कम है, बहुत कम मजदूरों की संख्या है। जो तकरीबन कल लोग हमने देखा, कल बहुत हजूम काफी मतलब लोग गए थे। इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जाना है आपको बताओ? जाना जी, मुझे फरनगर दूर गाँव पड़ता है जी, मुझे फरनगर से आगे गाँव पड़ता है, उधर जाना जी। हम 3 दिन से यहाँ परेशान हैं, हमारे घर में गैस नहीं है, भूखे हैं, इसलिए हम परेशान होकर घर जाते हैं जी अपने। आपके साथी लोग कहाँ हैं बाकी लोग? मैं अकेले रहता था, हम फैक्ट्री में काम करते थे जनाब, फैक्ट्री साहब बंद होगी, साहब परेशान होकर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ जी, मुजफ्फरनगर। नहीं, फिर वापस कब आओगे? कब आओगे वापस? जब सब जनाब, जब यहाँ का माहौल सही हो जाएगा जब भी आऊँगा जी। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ, खाने नहीं खाया, मेरे घर में गैस नहीं है, परेशान होकर जाना चाहता हूँ जी अपने घर। जनाब मेरा घर पहुँचाने का साधन करो। गुराची, देखिए ये लोग घबराए हुए, ये एक प्रवासी मजदूर थे। बहुत सारे लोग, मैंने जैसे बताया कल, बहुत सारे लोग पानीपत से करनाल, यमुनानगर, जो इंडस्ट्रियल सिटी है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये 4 जिले ऐसे हैं जीटी रोड पर जहां इंडस्ट्री से जुड़े हजारों लोग काम करते हैं। इनकी कुल संख्या देखे तो लाखों में लगती है। बहुत सारे लोग कल जा चुके हैं, अभी जो रह गए वो जा रहे हैं अब, क्योंकि रोडवेज की बसें, इनको बताया जा रहा है कि फ्री बस सेवा है, आप यहाँ से दिल्ली गाजियाबाद जाइए और इसके आगे फिर वहां से सवारी भरकर ये बसें जहां जिसको जाना है वहां उसकी मॉनिटरिंग होगी, इन बसों को भेजा जाएगा। तो आखिरकार गुराशी में ये कह सकता हूं, जिस तरीके से दिल्ली पर दबाव बढ़ा है, ये मामला अब राजनीतिक रूप भी ले गया था, तो अब शायद मुख्यमंत्रियों में, राज्य सरकारों में होड़ लग गई है और वो ये दिखाना चाहती है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। अब सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकारें आगे आ रही है, उनकी मदद कर रही है। गुराशी, पानीपत से आप वहां पर जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम बेहद नजदीक है। गुरुग्राम में यहाँ पर सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 5 मजदूर थे, 3 युवक थे, 1 महिला, 1 बच्चा शामिल था। ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, भीषण सड़क हादसा। ऐसे में इन लोगों का इंतजाम करना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि मजदूरों के साथ हादसे की पहली खबर सामने आई है और अगर जिस तरीके से ये प्रवासी जा रहे हैं पैदल, इस तरीके से हादसों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार को सुध लेना अब और भी ज्यादा जरूरी हो चुका था। बिल्कुल गुराशी, देखिए मेरे को लगता है ये कदम उठाया गया है, ये कदम देरी से उठाया गया पर दुरुस्त कदम है, देरी से उठाया गया दुरुस्त कदम है। लेकिन ये है कि अब कम से कम जो लोग मुसीबत से घिरे हुए थे, आप देखिए ये मजदूर जो मेरे साथ बोल रहा था, लगता है ये सिसक रहा था कि मेरे को किसी तरीके से घर पहुंचना है। ये घबराहट इसलिए भी है कि इसके जो साथी थे, बहुत सारे लोग चले गए हैं। अब आपस में जो शाम को काम के बाद मिला करते थे, एक कॉलोनी में रहते थे, वो तमाम लोग, सबको अपनी जान बचाने की चिंता है, अपने घर पहुंचने की चिंता है। तो एक तरह से रुआसा सा मुंह लिए हुए व्यक्ति कह रहा था कि मैं रह गया, मेरे साथी पहुंच गए। तो बहुत घबराहट भी है इन लोगों में। ये किसी
तरीके से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इनके ये कहना है कि वापस आएंगे नहीं आएंगे ये बात की बात है, फिलहाल हमें अपने पेट को भरना है, अपनी जान बचानी है, अपने घर पहुंचना है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता इनकी यही है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग यहां से कल निकल गए हैं, अभी बहुत कम लोग जो बचे हैं पीछे से आ रहे हैं या पानीपत आसपास की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जो लोग रह गए अब उनको बसों में गाजियाबाद दिल्ली के लिए यहां से भेजा जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आपको खाने की पहुंचने की कोई दिक्कत नहीं है, आगे जिसको जहां जाना है वहां की मॉनिटरिंग आनंद विहार बस अड्डे पे होगी। गुरांशी, यहाँ पर अगर पानीपत के लॉकडाउन की बात करें देवेंद्र जी, तो लॉकडाउन का आज 5वां दिन है, कितना असर देखने को मिल रहा है, लोग कितने जागरूक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कितनी ज्यादा सजग है। देखिए, पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शुरू के 2-3 दिन में सख्ती की, लेकिन लोगों की रिएक्शन ये सामने आई कि हमारे पास अगर राशन नहीं है, सब्जी नहीं है तो क्या करें। तो लोगों के गुस्से से बचने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने एक बीच का रास्ता निकाला कि सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक अलग अलग परिस्थिति है जिस जिले की। सुबह 7 बजे भी कहीं सब्जी मंडी खुल है, 8 बजे किराने की दुकानें खुली है, 10-11 बजे तक लोग अपना जरूरत का सामान, सब्जी हो, राशन का हो, दूध हो, ये लेकर लोग अपने घरों में बाकी दिन गुजारे। तो ये व्यवस्था अब हरियाणा में शुरू हुई है। मेरे को लगता है पानीपत में पहले 2 दिन लॉकडाउन के बाद स्थिति खराब थी, राशन नहीं था, सब्जी नहीं थी, सब्जी मंडी में सब्जी मिल रही थी तो धक्का मुक्की थी, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए थे। तो प्रशासन ने अब व्यवस्था सुधारी है, सब्जी मंडियां अलग अलग इलाकों में काम करी है, सब्जी भी आ रही है। हालांकि सब्जी को लेकर लोगों की शिकायत है कि भाव दुगने सब्जी मिल रही है। किराने की दुकानें भी 10-11 बजे तक खुली है, दूध भी मिल रहा है। वहां दुकानों पर हमने देखा लाइन लगाकर दुकानदार भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, मास्क लगाया और लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपको राशन, दूध, सब्जी चाहिए तो मास्क लगा के आइए और 1-1 मीटर की दूरी बनाए रखिए। इस नियम का मेरे को लगता है पालन हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि अब ये वो वक्त आ गया, 10 दिन जो है कम से कम, ये बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं अगर लापरवाही की या खुद की तौर पर, मतलब वायलेशन की, लॉकडाउन की वायलेशन की, मेडिकल गाइडलाइंस जो है उनका अगर पालन नहीं किया तो ये स्थिति अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकती है। लोग अब समझ रहे हैं और मेरे को लगता है कि धीरे धीरे चीजें अब नियंत्रित होती चली जाएगी। गुरांशी, पानीपत की यहाँ पर हम बात करते हैं कि पूरे हरियाणा की बात कर ले तो यहाँ पर देवेंद्र जी, पूरे देश में मामले 1000 का जो आंकड़ा है उसको पार कर गए हैं। कितना तैयार है हरियाणा इस बीमारी से निपटने के लिए, क्योंकि एक अच्छी खबर यह है कि वहां पर तमाम लोग ठीक भी हुए हैं। बिल्कुल, देखिए एक अच्छी खबर मैं आपको गुरांशी पानीपत से भी दूंगा। अच्छी खबर यह है कि पिछले 2 दिनों से, 48 घंटे से कोई पॉजिटिव सैंपल अभी नहीं आया है। जो लोग अंडर ट्रीटमेंट थे, जो अंडर ऑब्जर्वेशन थे, जिनकी सैंपल रिपोर्ट आनी थी, उन लोगों पर तो निगरानी की जा रही है, लेकिन कोई नया केस पानीपत में नहीं आया। पानीपत संवेदनशील जिला मैं इसलिए मानता हूं। आप देखिए हरियाणा में गुरुग्राम में जितने केस आए, 10 के आसपास केस जो है, 10 केस के बाद पानीपत में पॉजिटिव केस 4 है। उसके बाद फरीदाबाद है, सोनीपत है, पलवल है, पंचकुला है, वहां केसेस कम है। दूसरी स्थिति मेरे को लगता है संवेदनशीलता के हिसाब से गुरुग्राम के बाद पानीपत है, चूंकि वहां लेबर बहुत है। पानीपत में 20,000 छोटी बड़ी फैक्ट्री है जहां करीब 2 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। एक कमरे में जो लोग रहते हैं, 6-6, 8-8 फैमिली, इन लोगों की 8 फैमिली मेंबर्स एक कमरे में रहते हैं। नहीं जो परिवार नहीं है तो 6-7, 8-8 अलग से सिंगल जेंट्स जो है वो कमरों में रहते हैं। उद्योगपति भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे कि पानीपत में क्वार्टरों में जिस तरीके से लेबर के लोग रहते हैं, ये स्थिति खतरनाक है और लो प्रोफाइल एरिया ये खतरा पानीपत के लिए बना हुआ है। पानीपत की जो पोस्ट कॉलोनीज हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रतिष्ठित परिवार के पास संसाधन भी है, वो जागरूक भी है, नहीं है जितना मेरे को लगता है लो प्रोफाइल एरियाज में है, जो झुग्गी झोपड़ियों में, क्वार्टरों में लेबर रहते हैं, वहां से ज्यादा है। गुरांशी के जिला प्रशासन ने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं। जो लोग नहीं जाना चाहते, रुकना चाहते हैं, उनको लिए रिलीफ सेंटर बनाए गए। स्कूलों में उनको रोका गया है, रहने खाने पीने की उनकी सुविधा जो है वो जुटाई जा रही है। तो कुछ लोग रिलीफ सेंटर्स में भी रुके कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार था, हम अपने घर गांव नहीं जाना चाहते, यही रहना चाहते हैं और स्थिति संभलने के बाद फिर मुख्य धारा में लौटेंगे।